टिकटॉक, यूजी ब्राउजर, शेयरइट और कैम स्कैनर जैसे 59 ऐप्स को भारत ने बैन कर दिया और सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए इंस्ट्रक्शंस पहुंचा दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सेल्फ में। दोस्तों, हम तो विद्यार्थी हैं, इसलिए न्यूज तो जानेंगे ही, पर साथ में ये भी जानना जरूरी है कि भारत के इस एक्शन का लीगल बेसिस क्या है, बैन को किस तरह से एनफोर्स किया जाएगा, भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये बैन परमानेंट है। अगर लीगल बेसिस की बात करें तो बैन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A के तहत ये कदम उठाया गया है, जो सरकार को पावर देता है टू इश्यू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेस। यानी सरकार किसी भी पब्लिक डोमेन वाली ऐसी चीज को बैन कर सकती है जो कंप्यूटर के माध्यम से पब्लिक की इंफॉर्मेशंस तक पहुंच रखती है। और बैन करने की कंडीशन की बात करें तो केंद्र सरकार या उनके द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी अधिकारी इस बात पर संतुष्ट है कि ऐसा करना भारत की संप्रभुता, अखंडता, डिफेंस, सुरक्षा, किसी मित्र राष्ट्र से संबंधों को लेकर या सार्वजनिक व्यवस्था में या इन सभी संज्ञेय अपराधों के लिए की जाने वाली उत्तेजना को रोकने के लिए जरूरी कदम है, तो ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस तरह की कई शिकायतें मिली, जिसके तहत यह कहा जा सकता है कि कई सारे चीनी ऐप्स ऐसे हैं जो भारतीयों के डेटा की चोरी कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल, बैन को किस तरह से लागू किया जाएगा? तो मैं बता दूं, सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सूचित कर दिया गया है कि ऐप्स को बैन करने के नोटिफिकेशन को फॉलो किया जाए। सभी यूजर्स को जल्द ही ऐसा मैसेज मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि सरकार के निर्देशानुसार इन ऐप्स की सर्विस को स्थगित किया जाता है। हालांकि ऐसे ऐप्स जिसमें एक्टिव इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वो ऐप्स फिलहाल जिनके पास इंस्टॉल्ड हैं वो चलते रहेंगे, पर टिकटॉक, यूसी न्यूज जैसे ऐप्स जिन्हें लाइव इंटरनेट की जरूरत होती है वो बंद हो जाएंगे। और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में ये 59 ऐप्स अब देखने को नहीं मिलेंगे। अब तीसरा सवाल, इन ऐप्स के बैन होने से क्या फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट क्या होगा? दोस्तों, कुछ ऐप्स जो बैन हुए हैं वो भारत में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि टिकटॉक, जिसके भारत में 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं, लाइकी, हेलो, बीगो लाइव जैसे और भी कई इस कैटेगरी के ऐप्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। इन सभी ऐप्स के अधिकतम यूजर्स टायर 2, 3 और 4 सिटीज़ में मौजूद हैं और इसका कारण है अंग्रेजी भाषा। चूंकि ये सभी ऐप्स क्षेत्रीय भाषा में मौजूद हैं, इसलिए इनके यूजर्स को अंग्रेजी के साथ नहीं जूझना पड़ता। इसके अलावा कई यूजर्स की जीविका का इकलौता साधन भी इन ऐप्स के माध्यम से हो रहा था और ज्यादातर ऐप्स के ऑफिस और एम्प्लॉय भी भारतीय हैं, जिनकी नौकरी भी हाशिए पर आ गई है। खैर, क्योंकि सवाल संप्रभुता का है तो इन सभी यूजर्स को कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा और टैलेंट को राह मिल ही जाती है, तो इन सभी समस्याओं को क्षणिक करार दिया जा सकता है। और अब आखिरी सवाल, क्या बैन परमानेंट है? तो दोस्तों, टिकटॉक को भारत में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पिछले साल भी कुछ समय के लिए बंद किया गया था, पर कोर्ट के बैन हटाते ही वापस ये भारत में आ गया था। पर इस बार के एक्शन को ज्यादा विस्तृत कहा जा सकता है, क्योंकि एक साथ 59 ऐप्स पर यह लागू होता है और इनको सामरिक और सुरक्षात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। इसलिए इस स्टेप को चीनी व्यापारियों और चीन के लिए वार्निंग कहा जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।